नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मैनपुरी में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मौजूदा सरकार को खुली चेतावनी भी दी। जब से केंद्र व प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरते हुए नजर आते रहे हैं, जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश के साथ जनपद मैनपुरी में भी आज इटावा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में नई पेंशन योजना जो शेयर बाजार पर आधारित है, इसके स्थान पर पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर सैकड़ों की तादाद में कई संगठनों के सरकारी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से शहीद डॉक्टर राम आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित कर पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के दौरान सरकारी कर्मचारियों के हाथों में तख्ती बैनर थे, जिस पर उनकी मांगों के बारे में लिखा था। केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और साथ ही निजीकरण को खत्म करने और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर रहे हैं जी, पीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं और किस बात को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? मुख्यतः हमारी दो मांगे हैं। प्रथम, हम एनपीएस के विरोध में हैं। जब नेता इस देश के जजेस वो पेंशन पुरानी वाली ले रहे हैं, तो फिर दूसरे लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? यानी एक ही देश में दो विधान नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ। आपकी ये मांग लगातार काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने मांग आपकी पूरी नहीं की है। आज विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था और उस समय कुछ ही लोग आगे आए थे और ये कहना एक तरीके से मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि हम कभी स्वतंत्र होंगे, लेकिन हमारे देश के उन कर्णधारों ने हमें स्वतंत्र किया और आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। इसलिए हम इस बात का पूर्णतः 100% वायदा करते हैं। ये सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार को हम बदल देंगे, दूसरी आएगी वो मानेगी। इसका मेन उद्देश्य आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से निजीकरण, अंधाधुंध निजीकरण चलाया जा रहा है, वो केवल शिक्षक और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वो आम जनमानस का मुद्दा है। आम जनमानस इससे प्रभावित हो रहा है, सीधे सीधे लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। एयर इंडिया में छटनी शुरू हो गई है। जितने लोग निकाले गए हैं उनको कहीं दूसरी जगह नियुक्ति नहीं मिली है, उनको घर खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। रेलवे में निजीकरण चल रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आम जनता की जो सवारी रेल है उसका भी कभी निजीकरण होगा। आज 3 रुपये वाला जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 50 रुपये में बिक रहा है, ये निजीकरण है। आज तेल कह देते हैं कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कंपनियों के हाथ में है। कल आप कह देंगे कि गेहूं और अनाज का हम क्या करें। अब ये किसानों के हाथ में नहीं है, ये अडानी और अंबानी के हाथ में है, उनके गोदाम बन रहे हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से पूंजीपतियों ने सरकार के ऊपर दबाव बना के सामान्य जो जनमानस है उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, उस हम लोग एक तरीके से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जितने यहाँ लोग खड़े हुए हैं इसमें आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो बुढ़ापे की लाठी हुआ करती थी। सत्ता में बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। क्या लगता है अच्छे दिन के बारे में? अच्छे दिन आप लोग देख रहे हैं। अच्छे दिन 100 से ऊपर पेट्रोल और डीजल जो है वो धधक के 100 पे पहुंच रहा है। तो यही अच्छे दिन का, ये अच्छे दिन हम लोगों को नहीं चाहिए थे। हम लोगों ने बहुत उम्मीदों से 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनने का सपना देखा था कि जो इस देश को आगे ले जाएगा। देश की जो संपत्तियां होती हैं वो हमारे गौरव का प्रतीक है, उनको बेचे जाने का जो कार्य किया जा रहा है वो निंदनीय है। हम सब उसकी निंदा करते हैं। आप शिक्षक हैं, आप जो है बच्चों में नींव भरते हैं, तो ये बताइए कि किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है बीजेपी सरकार में? आम जनता, हम लोग बच्चों के बीच में भी जाते हैं। निश्चित रूप से सब लोग जो महंगाई है उससे त्रस्त है। महंगाई चाहे वो किसी रूप में हो, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा किसानों के ऊपर उसका। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आते हैं वो ज़्यादातर किसानों के बच्चे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं मूलतः कहीं ना कहीं किसान हैं, उनका परिवार किसान है या वो किसान है। ज्ञापन किसको देंगे और किसके नाम देंगे और ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं? डीएम
जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और ये जो ज्ञापन है ये एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ है। एनपीएस को तुरंत बंद किया जाए। हम लोगों का जो पैसा कटता है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।